अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए आज हम आपको इखलास के बारे में बताते हैं कि इखलास कहते किसे हैं। हदीस में बयान किया जाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि तमाम ही अमालों का दारोमदार जो है वो नियतों पर मौकूफ़ है। अगर हमारी नीयत खालिस होगी, दुरुस्त होगी, तो हमारे सारे काम अच्छे होंगे, और अगर हमारी नीयत ही बेकार है तो हमारे सारे काम बेकार हैं। मिसाल के तौर पर हदीस में बयान किया जाता है कि अगर कोई शख्स खजूर की गुठली सदका करे और उसकी नीयत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की हो, कि मैं वो शख्स ये नियत करता हो कि मैं ये जो खजूर की गुठली सदका कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरी नियत जो है वो ये है कि मेरा अल्लाह जो है वो राज़ी हो जाए, तो उस शख्स के बारे में बताया जाता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको सवाब देंगे। और अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ की बराबर सोना खर्च करे और उसकी नीयत ये हो कि मैं जो ये सोना खर्च कर रहा हूँ तो इससे दुनिया वाले जो हैं वो मुझे गनी कहेंगे, तो उस शख्स के बारे में बताया जाता है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे सवाब बिल्कुल नहीं देंगे, बल्कि उसको अज़ाब देंगे, उसे जहन्नुम में दाखिल करेंगे। तो हमें अपने हर आमाल में, अगर हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी कर रहे हैं, छोटे से छोटा अमल भी कर रहे हैं, तो हमें उस अमल में इखलास लाना है। हमें वो अमल ऐसे करना है, इतने इखलास के साथ करना है कि वो अमल इतने इखलास के साथ करना है कि उससे अल्लाह राज़ी हो जाए, उसमें कोई दिखावा ना हो उस अमल में। मिसाल के तौर पर आज हमारे यहाँ क्या होता है, हम कुरान मजीद की तिलावत करते होते हैं या हम नमाज़ पढ़ते होते हैं, तो हम अगर कोई शख्स आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, तो हम अपनी कुरान मजीद की तिलावत और अच्छी तरीके से करने लगते हैं, या फिर हम नमाज़ पढ़ते होते हैं तो हम अपनी नमाज में रुकू और सजदे तवील करने लगते हैं। इसलिए करने लगते हैं कि ये जो मेहमान आया है हमारे यहाँ, ये हमें देखेगा तो कहेगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ने वाली है। तो उस इबादत में दिखावा आ गया, तो ये जो दिखावा आ गया, ये अमल अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो कि उसको राज़ी करने के लिए किया गया हो, जो उसको दिखाने के लिए किया गया हो। तो हम अगर छोटे से छोटा अमल भी करेंगे तो हम अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए करेंगे। हमें वो अमल करना है जो मैं देख सकूं, यानी कि जो मैं कर रही हूँ अमल मैं देख सकूं और मेरा अल्लाह देख सके, तीसरा कोई ना देखे। चनाचे मुस्लिम शरीफ की एक तवील हदीस के बारे में बयान किया जाता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब फ़ैसला करेंगे, हिसाब किताब करेंगे, तो उसमें से सबसे पहले जिसका हिसाब किताब होगा उसमें शहीद को बुलाया जाएगा। शहीद तो आप समझते ही होंगे किसे कहते होंगे। शहीद उसे कहते हैं जो अल्लाह की राह में लड़ा हो और लड़ते लड़ते वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया हो, उसे शहीद कहते हैं। तो जब कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम लोगों का फ़ैसला करेंगे, हिसाब किताब करेंगे, तो उसमें सबसे पहले शहीद को बुलाएंगे। तो अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतें गिनाएंगे, तो वो शहीद अल्लाह ताला की नेमतों को याद करेगा। तो अल्लाह ताला कहेगा कि मैंने तुझे कि मैंने तुझे इतना ताकत वगैरह दी थी, तूने इस ताकत को अपनी कहाँ खर्च करा। तो वो शहीद कहेगा कि अल्लाह ताला मैं तेरी राह में लड़ा, इतना लड़ा कि यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया। तो अल्लाह ताला उस शख्स से कहेंगे कि कज़िबत, तू झूठ बोलता है, तू इसलिए लड़ा ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, लिहाजा तू दुनिया में ही बहादुर कहलाया गया। तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देंगे कि जाओ इसको घसीट कर जहन्नुम में ले जाओ। फिर दूसरा वो शख्स होगा जो आलिम होगा, तो अल्लाह ताला उसे भी अपनी नेमतें याद दिलाएंगे, लिहाजा वो अल्लाह ताला की नेमतों को याद भी करेगा। तो फिर अल्लाह ताला उससे कहेंगे कि मैंने तुझे इतना इल्म दिया था, तूने इस इल्म का क्या करा। तो वह आलिम कहेगा कि अल्लाह ताला तूने मुझे इल्म दिया था, लिहाजा मैंने इल्म हासिल किया, लोगों को सिखाया। तो अल्लाह ताला कहेगा कज़िबत, तू भी झूठ बोलता है, तूने इल्म इसलिए हासिल किया ताकि लोग तुझे आलिम कहें, लिहाजा तू दुनिया में ही आलिम कहलाया गया है। तो अल्लाह ताला फिर फ़रिश्तों को हुक्म देंगे, तो फ़रिश्ते उसे जहन्नुम के बल घसीट कर ले जाएंगे। फिर अल्लाह ताला तीसरे शख्स को बुलाएंगे जो गनी होगा, मालदार होगा, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल की फरावानी से नवाजा होगा। फिर वो शख्स आएगा
اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم نے تجھے اتنا مال دیا تھا، تو نے اس مال کا کیا کرا دنیا میں رہ کر؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنا مال دیا تھا، میں نے اس مال کو دنیا میں رہ کر خرچ کرا، غریبوں کی مدد کری، جہاں جہاں تیرا خرچ کرنے کا حق تھا میں نے وہاں مال خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کرا تاکہ لوگ تجھے غنی کہیں، مالدار کہیں، لہٰذا تو دنیا میں ہی مالدار کہلایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو حکم دیں گے، تو فرشتے اس کو جہنم کے بل گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ اللہم حافظنا، کہ دیکھیے اس میں بھی ان تینوں شخص نے کیا کرا، اپنے اعمالوں میں دکھاوا کیا، اس میں دنیا والوں کی رضا کے لیے انہوں نے وہ عمل کیے، تو ان کا ٹھکانہ کیا بنا؟ جہنم بنا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل میں، مثال کے طور پر ہم تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں اس میں اخلاص لانا ہے، بالکل خالص عمل کرنا ہے، وہی عمل کرنا ہے ہمیں جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، تو وہ عمل ہمارا قابل قبول ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اور بیان کیا جاتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے لیکن شرک جیسا گناہ نہیں معاف فرمائیں گے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اعمالوں میں سے دکھاوا بالکل ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ ہم عمل کریں گے تو صحیح لیکن اس عمل کا ہمارا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا سوائے گناہ کے، سوائے جہنم کے۔ ہمیں اپنے تمام ہی اعمالوں میں اخلاص لے کر آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہو، اور اخلاص والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔